दोस्तों अभी अभी मुंबई अंडरवर्ल्ड से संबंधित एक न्यूज आ रही है अबू सलेम के बारे में। न्यूज ऐसी आ रही है कि अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिहाई को लेकर एक याचिका दायर किया था जिसकी सुनवाई हुई है। क्या कुछ है अबू सलेम के बारे में अपडेट, वह कब से भारतीय जेल में बंद है और क्या है अबू सलेम की बेसिक स्टोरी, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। गैंगस्टर अबू सलेम ने 2 केस में खुद को मिली उम्र कैद की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर किया था। अबू सलेम ने अपनी याचिका में इसे आधार बनाते हुए कहा था कि वर्ष 2002 में पुर्तगाल में प्रत्यर्पण के वक्त भारत की ओर से पुर्तगाल को जो आश्वासन दिया गया था उसमें कहा गया था कि सलेम को 25 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं होगी, इसलिए उसे 2027 में रिहा किया जाए। गैंगस्टर अबू सलेम का कहना है कि पुर्तगाल सरकार के साथ हुई प्रत्यर्पण संधि के अनुसार भारत में उसकी कैद 2027 से ज़्यादा तक नहीं हो सकती। अबू सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। मुंबई के विशेष टाडा कोर्ट ने उसे 1993 बॉम्बे ब्लास्ट समेत 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उसे रिहा करने के लिए 2002 की तारीख को आधार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उसी समय से वह पुर्तगाल की हिरासत में है। इस हिसाब से 25 साल की समय सीमा साल 2027 में खत्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यानी कि 11 जुलाई 2022 को मुंबई बम धमाकों 1993 के आरोपी गैंगस्टर अबू सलेम को लेकर यह कहा कि सलेम को 2030 तक जेल से रिहा नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सलेम को 25 साल की जेल की अवधि पूरी हो जाएगी तो उसके बाद केंद्र सरकार राष्ट्रपति को भारत और पुर्तगाल के बीच उस संधि को लेकर सलाह दे सकती है। इस पूरे मामले पर भारत सरकार का कहना है कि अबू सलेम को 2005 में भारत लाया गया था, इसीलिए उसकी रिहाई पर फैसला लेने का सवाल साल 2030 में ही आएगा। अभी अबू सलेम की ओर से रिहाई के लिए याचिका दायर करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। सरकार का यह कहना था कि प्रत्यर्पण के वक्त एक सरकार का किया गया वादा दूसरी सरकार से था। सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले टाडा कोर्ट के जज उससे बंधे हुए नहीं थे। सरकार का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट भी उस समझौते की परवाह किए बगैर सलेम की अर्जी पर केस की मेरिट को देखते हुए फैसला दे, समझौते का पालन सरकार पर छोड़ दे। आपको बताते चलें कि 20 सितंबर 2002 को अबू सलेम को उसकी प्रेमिका मोनिका बेदी के साथ इंटरपोल ने लिस्बन में गिरफ्तार कर लिया था। इन दोनों की गिरफ्तारी सैटेलाइट फोन से मिली लोकेशन के जरिए हुई थी। बताया जाता है कि इंडियन एजेंसी को अबू सलेम के नए नंबर दाऊद के नेटवर्क से प्राप्त हुए थे। इस बात में कितना सच है और कितना झूठ यह कोई नहीं जानता। उसके बाद 11 नवंबर 2005 को भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शुमार अबू सलेम को पुर्तगाल से भारत लाया गया। भारत में अबू सलेम पर हत्या, रंगदारी, फिरौती, किडनैप, फर्जी पासपोर्ट और देश विरोधी घटनाओं के कुल 60 से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अबू सलेम की सज़ा में भी एक पेंच है। पुर्तगाल से वापस भारत लाते समय वहां की सरकार से एक डील हुई थी कि इसे मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती है, इसे आप मैक्सिमम 25 साल तक जेल में रख सकते हैं। इस हिसाब से अबू सलेम साल 2030 में जेल से रिहा हो जाएगा। इसी मामले में उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई थी। अबू सलेम का कैदी जीवन भी काफ़ी चर्चा में रहता है। ऐसा कई बार हुआ है जब वह KFC का बर्गर खाने की भी जिद कर बैठता है। आपको बताते चलें कि अबू सलेम पर जेल में 2 बार हमला भी हो चुका है। पहला हमला साल 2010 में मुंबई के आर्थर रोड जेल में हुआ था, जिसके बाद उसे नवी मुंबई के तलोजा जेल में भेज दिया गया था। इसके बाद जून 2013 में नवी मुंबई के तलोजा जेल में भी गोलीबारी हुई थी, जिसके बाद कहा गया कि यह अबू सलेम को मारने के लिए ही था। इसके बावजूद भी उसे अभी तलोजा जेल में ही रखा गया है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि अबू सलेम को 25 फरवरी 2015 को एक विशेष टाडा अदालत ने 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन और उसके ड्राइवर मेहंदी हसन की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तो ये थी अबू सलेम से जुड़ी हुई कुछ अपडेट और कुछ जानकारी। अगर आप अबू सलेम की शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी को देखना चाहते हैं तो YouTube पर सर्च कीजिए अबू सलेम बेजोड़-जोरा। इसके बाद इत्मीनान से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़-जोरा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।